नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे किन चीज़ों ने, किन बातों ने, किस सिचुएशन ने मैनिफेस्ट करने के लिए मजबूर किया? एक टाइम ऐसा आ ही जाता है हमारी लाइफ में जब हम मजबूर हो जाते हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। आज अगर आप मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखते हैं, आप उसे फॉलो करते हैं, आप जिस भी तरीके से करें, ठीक है? पहली चीज़ आपके लिए काम कर चुकी है। आपने वो थॉट को क्रिएट कर लिया है और आपने मैनिफेस्टेशन को अट्रैक्ट कर लिया है। तो बस ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में भी। मेरे माइंड में बस एक ही ख्याल आया था वर्स्ट सिचुएशन में, जिसे मैं कह सकती हूँ कि मेरी लाइफ की खराब से भी खराब वाली परिस्थिति, ठीक है? उस टाइम पर एक ही थॉट आया था, आई जस्ट वांट टू चेंज माय लाइफ। आज से, अभी से, इसी वक्त से मुझे बदलना है। मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। मुझे नहीं पता कैसे होगा। एक सिंगल थॉट। उस टाइम मैनिफेस्टेशन वर्ड, जिंदगी को जी लो वर्ड, अपनी विशेस को पूरा कर लो वर्ड नहीं थे, मेरे पास नहीं थे। बस मुझे इतना ही ख्याल आया था, जब आप बहुत पेनफुल टाइम में होते हो तो आपको एक ही ख्याल आता है ना कि यार मुझे इसमें से निकलना है, मुझे कैसे भी करके ना इस चीज़ को चेंज करना है। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? अ, एक तरीके का ये आस्क ही होता है। एक तरीके का इस चीज़ को पूछ लेना, इसको जान लेना, इस सिचुएशन में से निकल करके किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी सिचुएशन, किसी दूसरी लाइफ कुछ और ही हो जाना, वो आस्क ही होता है। उसके तरीके, उसकी बातचीत, उसकी भाषा, उसकी बोलचाल अलग हो सकती है। हम उसे विश की तरह से बोल सकते हैं, मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ये हो सकती है। अरे मुझे नहीं रहना है इस ज़िंदगी में, ऐसी हो सकती है। अरे नहीं भाई, मुझे अपनी ज़िंदगी को बदल देना है, ऐसी हो सकती है। तो मेरी ये बोलचाल थी, मुझे इसे बदलना है। अब वो कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। तब कोई ज्ञान भी नहीं। तब इतना इंटरनेट, जो इंटरनेट 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 कम ऑन इंटरनेट इतना ज़्यादा वो नहीं था कि पता हो। अ, इतना ज़्यादा क्या, मतलब कुछ नहीं था भई। फ़ोटो के पीछे अपना नाम, डिटेल, नंबर दे करके ऑफ़िसेज़ में देना पड़ता था। तो उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, ये व्हाट्सएप वाला वही खड़क-फड़क हो जाए सब कुछ, ऐसा वाला टाइम नहीं था। तो उस टाइम पे इतनी चीज़ें पता नहीं थी। लेकिन ये मन में ख़्याल आ चुका था, बेटा बदलना तो है जीवन को। तो इस चीज़ ने मुझे, इस सिचुएशन ने मुझे, उस घड़ी ने मुझे, उस तकलीफ़, उस पेन ने मुझे ये चीज़ सोचने में मजबूर कर दिया, जहाँ से मेरा आस्क का जो स्टेप था ना वो स्टार्ट हुआ। अब इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो ये थी कि मुझे बस किसी भी तरीके से खुद को खुश रखना है। मुझे नहीं पता कैसे बदलूँगी, कैसे माहौल बदलेगा, कैसे सिचुएशन बदलेगी, कैसे सामने वाला इंसान बदलेगा। अरे भई मुझे कुछ नहीं पता और ना मुझे इस चीज़ का ध्यान देना है कि सिचुएशन कैसे बदलेगी, सामने वाला इंसान कैसे बदलेगा, सामने वाला मुझसे सॉरी बोलेगा कि नहीं बोलेगा, सामने वाला वापस आएगा कि नहीं आएगा। व्हाटएवर भाई, कुछ भी होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस वक़्त अगर मेरे को किसी चीज़ से मतलब है ना, तो मुझे सिर्फ़ अपनी आप को देखना है, अपनी खुशी को देखना है, अपना ख़्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, अपने आप को इस तकलीफ़ से, इस पेन से, इस बीमार हो जाने वाली कंडीशन से, मेंटली सिक हो जाने वाली कंडीशन से, इतनी सारी दवाइयों से मुझे खुद को दूर करना है। मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरीके से जीना शुरू करना है। पहले मुझे दर्द में से निकलना आना चाहिए, बाद की बाद में मैं देखूँगी। तो ये दूसरी चीज़ जो मैंने अपने अंदर करनी शुरू की थी, जो मैं आपको हर वीडियो में, हर दूसरा भी नहीं बोल सकती मैं आपको, क्या हर दूसरे वीडियो में मैं बोलती हूँ। मैं हर वीडियो में आपको ये वाली बात बोलती हूँ, जस्ट लव योरसेल्फ। सीरियसली जस्ट लव योरसेल्फ। यू आर प्रीशियस। आपको नहीं पता, यू आर प्रीशियस। जिसने बनाया है और जिसने आपको आज तक, अभी तक, इस वक़्त तक, इस वीडियो को देखने तक भी अगर साँसें दी हैं ना, तो वो अब भी चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदल लें। लेकिन ये उस टाइम समझ नहीं आता है। तो उस टाइम बस मेरा एक ही टारगेट था कि बस किसी तरीके से एक स्टेप मैं आगे लूँ और मैं अच्छा फ़ील करूँ, मैं ठीक फ़ील करूँ, मैं ये बीमारी और ये प्रॉब्लम और ये दवाइयों से थोड़ा बाहर निकलूँ। और
बस जब आपके मन में ये ख़्याल आ जाता है कि बाहर निकलना है, आपको अपने घर से, अपनी सीढ़ी से, अपने दरवाज़े से, अपने वॉशरूम से भी अगर निकलने का ख़्याल आता है, तो आप एक पैर आगे ही लेते हो ना, तभी तो निकलते हो ना। बस तो मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने वो सारी चीज़ों को भी साइड उठा कर के रखा, मुझे नहीं देखना है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। मुझे अगर किसी चीज़ को भी देखना है ना, तो ये शीशे में लड़की दिख रही है ना, ये एकदम बर्बाद टाइप की, एकदम बीमार टाइप की, इसकी ज़िंदगी बर्बाद, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद ये क्या तमाशा बना के रखा है, मतलब किसी भी चीज़ के नाम पे। समझ जाओ यार, आपको बता ही रखी है मैंने अपनी कहानी, ठीक है? तो वहाँ से मैंने एक स्टेप आगे लिया। अच्छा, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, उनको शायद नहीं पता होगा। मैं ना ऐसे ही एक टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड लव एंड रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ठीक है? वहीं से ज़्यादा टूटते-फूटते ना हम। तो वहाँ से मैंने एक नेक्स्ट स्टेप लिया कि मुझे इस इंसान की ना केयर करनी है। इस इंसान को पैम्पर करना है, इस इंसान को समझना है, इस इंसान को दवाइयों से दूर करना है। इसी इंसान के लिए अभी फ़िलहाल सब कुछ करना है एंड धीरे-धीरे वो चीज़ें अपने आप घटनी शुरू हुई। मैंने जैसे आपको बताया, जब हम एक कदम भी डिसाइड कर लेते हैं कि भई मुझे अपना एक गिलास पानी लेने के लिए भी उठना है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, तो भी हम उठते हैं ना। बस वैसे ही मैंने ये सोचा कि मुझे अ, अपने लिए उठना है। तो वहाँ से मैंने अपने लिए चीज़ों को करना शुरू किया। तो ये दूसरा स्टेप था जहाँ पर मैं मजबूर हो गई कि उठना है। तो यहाँ पर आप इसे पहले विचार में लेकर के आएँगे, देखेंगे। फिर मैंने कोशिश करी, एक्शन लिए छोटे-छोटे अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए। अब आते हैं मैनिफेस्टेशन पे कि ये चीज़ मैंने कैसे करनी शुरू की। जब पहले 2 स्टेप जो कि सबसे ज़्यादा भारी थे ना, वो उठा लिए मैंने, जहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदल देना है एंड द सेकंड स्टेप जो मेरा था कि अ, मुझे 1 या 2 कदम जितना भी बढ़ पाऊँ, बस मेरे को उतना आगे बढ़ना है। इसके बाद जो मेन मैटर शुरू हो रहा था ना, मुझे हैप्पी लाइफ़, मेरे लिए हैप्पी लाइफ़ का मतलब छोटी-छोटी खुशियाँ, छोटी चीज़ें, छोटी बातें। अभी कोई इंसान नहीं है उसमें। अभी कोई पैसा भी नहीं है उसमें, अभी कुछ नहीं है। अगर मैंने एक बलून भी उड़ते हुए देख लिया ना, तो वो भी मेरी खुशी का हिस्सा है। अगर मुझे एक मेलोडी टॉफ़ी भी मिल गई ना, वो भी मेरी खुशी का हिस्सा है। मुझे हर छोटी चीज़ में ना एक खुशी देखनी है। अगर मुझे रेंट पे जो रूम मैंने लिया था, मुझे वो मिल गया और उस रूम को देखा मैंने कि अरे वाह यार! मुझे एक रेंट पे रूम मिल गया है। हालाँकि ये बड़ी बात नहीं लग रही, लेकिन वो मेरी खुशी का हिस्सा है। मैं उस पे पर्दे लगा रही हूँ, वो मेरी खुशी का हिस्सा है। मैं अपना कमरा खुद साफ कर रही हूँ, मेरी खुशी का हिस्सा है। ऐसे निकली मैं। और ये खुशी छोटी खुशी जिसमें आपको लग भी नहीं रहा होगा सीरियसली कोई खुशी है। अपनी स्लैब को साफ करना, अपने सिंक को साफ न करना, अपने टॉयलेट बाथरूम को साफ करना, अपने घर में अपने सारे कामों को करना, अपनी हर एक चीज़ को करना में मैंने खुशी ढूँढनी शुरू करी। आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत छोटी बात बता रही हूँ मैं। आज भी अगर मैं बकेट में कपड़े धोती हूँ या मुझे ऐसा लगता है यार कुछ ऐसे कपड़े हैं जो डेलिकेट हैं या कुछ ऐसे कपड़े हैं जो मुझे ऐसा लगता है थोड़े तो कपड़े हैं यार मैं हैंड वॉश कर सकती हूँ, है ना? तो उसपे सर्फ़ डालते समय मैं उसमें भी खुश हो जाती हूँ। मैं आज भी करती हूँ। और यहाँ से मेरे मैनिफेस्टेशन की शुरुआत हुई। जब मैंने छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखनी शुरू करी ना, तो मैंने नोटिस किया अपने आप ही बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। मैं हर छोटी चीज़ में खुश हूँ। अगर मेरे घर में ना पर्दे के जो हुक थे ना, मैं वो अपने रेंट वाले रूम की बात बता रही हूँ, ये मैं आज भी करती हूँ। मैं आपसे कुछ भी यहाँ पर छुपा नहीं रही हूँ। अगर मेरे किसी पर्दे में कोई एक आधा हुक कम पड़ गया, मैंने उसको सेफ्टी पिन से, मैंने उसको सुई धागे से, मैंने उसको किसी तरीके से जुगाड़ करके सेट कर लिया, मैं इतनी खुश हो जाऊँगी ना, मेरे को लगेगा पता नहीं मैंने क्या कर दिया। एंड उसके बाद मैंने नोटिस किया, मैं जितना छोटी-छोटी खुशियों में इतनी खुश हूँ ना, ईश्वर देता रहता है उसके बाद। ये था मेरा मैनिफेस्टेशन का मेन प्रोसेस और इस तरीके से मैनिफेस्टेशन जो था ना मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ। मैं आप लोगों को ना बिल्कुल एकदम बेस से, एकदम जीवन से जुड़ा हुआ जो मैनिफेस्टेशन का रहस्य है ना, वो बताना चाहती हूँ। मैं सच में आप लोगों को दिल से ना ये वाली बात बताना चाहती हूँ। मैं इस बात को अपने अंदर छुपा करके मर नहीं जाना चाहती हूँ।
मैं कई बार वो शब्द नहीं ढूँढ पाती, कई बार उन चीज़ों को वैसे कर नहीं पाती, हालाँकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज़ को ईज़ी कर सकूँ। पर कभी-कभी होता है कि वो शब्द नहीं मिलता है, जैसे कि मुझे अभी कुछ शब्द हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, मैं ट्राई कर रही हूँ उसको बताने की। बट आप समझिए, जब हम छोटी-छोटी चीज़ों में वो खुशी वाली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये तो तब शब्द ही नहीं थे ना मेरे पास, मुझे पता ही नहीं है यार, मैं पर्दे में भी अगर खुश हो रही हूँ ना, पर्दा लगाने में भी खुश हो रही हूँ ना, पर्दे की रॉड का भी मैंने जुगाड़ कर लिया ना, डंडा लगा कर, मैं उसमें भी खुश हूँ। तो मैं देखती हूँ कि धीरे-धीरे वो सिचुएशन क्या से क्या बनती जा रही है, अपने आप ही सब सही होता जा रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, ये ऐसा फ्लो है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, जिन्होंने मुझे मजबूर किया, और आप यही कह सकते हैं मेरा जो सेकंड स्टेप था कि खुद का ख़्याल रखना, खुद को खुश रखना, खुद की खुशी में इन्वॉल्व हो जाना। आप मेरे पर्दे लगाने में, मेरी लाइफ़ में कोई पार्टनर नहीं था उस टाइम, मैं निकल रही थी किसी चीज़ में से। मेरी लाइफ़ में कोई भी नहीं था। मैं अकेली रूम में रहती थी, कोई भी नहीं था। वो सारी चीज़ें मैं खुद ही करती थी, और वो सारी चीज़ें आज भी मुझे खुद करना अच्छा लगता है। तो ये छोटी-सी बात है, लेकिन यही सबसे बड़ी बात है मैनिफेस्टेशन की, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, और मैं चाहती हूँ इस चीज़ को सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने छोटी चीज़ों में खुश रहना शुरू कर दिया और आपको पता चल गया कि यही वो फ्रीक्वेंसी है, जो बड़ी चीज़ आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आ गई। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लाइफ में कैसे एक अच्छा पार्टनर आ गया, एक अच्छा घर आ गया, एक अच्छी छोटी-छोटी चीज़ हो गई। ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों के लिए आप एक्शन लेते हो। ऑब्वियसली घर के लिए आप एक्शन लेते हो, पैसे कमाते हो, मैंने भी कमाए हैं। तो एक्शन से दूर नहीं भागते हैं आप, लेकिन वो अपने आप ही रास्ते आपके खुलते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी, आज जिस वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, सारे शब्द दे के मैं आपको बातें बता पाती हूँ ना, वो इसी तरीके से बता पाती हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ को बिल्कुल वैसे फ़ील करती हूँ जैसे मैंने उस चीज़ को जिया है। सो सीरियसली वो वाली बात अभी भी ना मेरे को मुँह से नहीं निकल रही। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या शब्द हैं जो मैं नहीं लगा पा रही हूँ। ख़ैर अगर आप समझ गए हैं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मैं पूरे शब्द अभी भी नहीं लगा पाई हूँ, पर आप समझ रहे हैं, और अगर आप समझ रहे हैं तो मुझे लगता है ये वर्थ है फिर ये वाली बात बताना आपको, इस चीज़ को इस तरीके से समझाना, और अपनी पर्सनल लाइफ़, अपनी प्राइवेट कुछ चीज़ों में से, प्राइवेट तो क्या, पर्सनल कुछ चीज़ों में से आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताना जो आपको हेल्प कर जाएँ। सो बी हैप्पी, लव योरसेल्फ, दैट्स इट। ये सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। बाकी सब हो जाता है, बाकी सब सीरियसली हो जाता है, हो जाता है। मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब मैं इतनी खुश नहीं थी, तो मैं सिर्फ दुखी थी, और दुखी हो रही थी। चीज़ें और खराब, बद से बदतर होती जा रही थी, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी थी वो। लेकिन जब मैं छोटी चीज़ों में खुश थी, तो बड़ी चीज़ें अपने आप होती जा रही थी, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी है वो। अभी आप समझ गए ना? समझे ना? लग रहा है कि शायद समझा भाई। ओके, अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।